आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भिवंडी शहर में भावी आमदार की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से टिकट लेने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक ही पार्टी से तीन तीन चार चार नेता भावी आमदार का लेबल लगाकर टिकट के लिए माथापच्ची करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आला कमान अभी अपना निर्णय नहीं सुनाया है। आने वाले वक्त में टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं, लेकिन जनता के सामने भावी आमदार होने का दावा पेश कर चुके हैं ऐसे नेता। ऐसे में एनसीपी के वरिष्ठ नेता व माजी शहराध्यक्ष श्री भगवान टावरे कैसे पीछे रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार भगवान टावरे का परिवार एनसीपी के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और पुराने एनसीपी के नेता भी हैं और कई बार नगर सेवक भी रह चुके हैं। ऐसे में भावी आमदार की रेस में पीछे कैसे रह सकते हैं, इसलिए भिवंडी पश्चिम से पार्टी के टिकट से उम्मीदवारी करने की इच्छा जाहिर की है। इस प्रकार की जानकारी श्री भगवान टावरे ने आज एक खास मुलाकात में दी है। सुनिए उनके खुद की जुबानी। विधानसभा का चुनाव है, ये भिवंडी शहर के तरक्की के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि 10 साल से हम लोग जिस आमदार को चुन के दे रहे हैं और जो कांग्रेस दावा कर रहे हैं क्या ये सीट महायुति में हमारी तरफ से है, लेकिन आज 4 बार कांग्रेस हारते आई है और जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें राष्ट्रवादी पार्टी को 1,08,000 वोट गिरा है और बीजेपी को 42,000 वोट। अगर महायुति अगर एक साथ में लड़ती है तो ये सीट बीजेपी की यहाँ से हार जाएगी। और मैंने भी दावा किया है क्या राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार गढ़ को ये सीट मिलना चाहिए। हमारे खासदार सुरेश बाले मामा, इनको जो लोकसभा में 1,08,000 वोट गिरा था, उस दावे के ऊपर हम लोग राष्ट्रवादी का इस सीट के ऊपर 136 विधानसभा सीट जो है आमदार की, उसके ऊपर दावा करने वाले हैं। क्योंकि जब भी कांग्रेस लड़ी है तो जो मुस्लिम लोगों का वोट जो जनाधार है वो कांग्रेस से कम होते होते अभी ये चौथे इलेक्शन तक कम होते होते आए। तो ये सीट कांग्रेस हारने के लिए नहीं लड़े, जीतने के लिए लड़ना चाहिए। इसके लिए महायुति में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार गढ़ को ये सीट मांगने वाले। अच्छा, भिवंडी 136 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अपना खुद का दावा किया है, बाकी कोई उम्मीदवार ने अभी तक दावा किया नहीं। इसके लिए 1,08,000 वोट गिरा है, इसके लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा करते हैं। सर, भिवंडी शहर में खास करके बात करें, इलेक्शन नजदीक आते हैं, कुछ जो विकास की शैली है सर, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि आज जिस और जाओ सड़कों की हालात देखो तो गड्ढा इतना ज्यादा है पता ही नहीं चलता सड़क कहाँ गड्ढा कहाँ। इन सब हालात में चुनाव क्या करें? इसके लिए भिवंडी के जनता ने नए चेहरे को चांस देना चाहिए, क्योंकि हम 10 साल से देख रहे वही आमदार है, लेकिन भिवंडी शहर के विकास के बारे में एक लफ्ज भी विधानसभा में बोला नहीं। और नया चेहरा अगर आता है, आप देखो ये जो यहाँ की सड़कें, ये 2014 में महासभा में पास किया था, वो सड़कें बनी है, ना आमदार ने बनाया ना खासदार ने बनाया, ये सड़कें है MMRD में बनी हुई। इसके लिए भिवंडी शहर का विकास होने के लिए कोई नया चेहरा चाहिए जो जनता का काम कर सके। अच्छा, जब चुनाव आता है तभी जो है कि नेता बाहर निकल करके एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप और काम को गिनाने शुरू कर देते हैं। इससे पहले इन लोग बोलते नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना? आप देखोगे कि जो आमदार और खासदार जो काम को गिनाने का बात करते हैं, तो भिवंडी की हालत ऐसी क्यों है? क्यों खड्डे हर जगह पे है? ट्रैफिक की समस्या क्यों है? जगह जगह पानी नहीं मिलता है बहुत से जगह पे। तो इसके बारे में कारपोरेशन के ऊपर दबाव डालना, वहां से काम करके लेना। इसके लिए नए जो विधानसभा में आवाज उठा सके
ऐसे उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए। सर, सड़क की अगर बात करते हैं खड्डे की, तो अभी तक बारिश के दौरान में स्कूली बच्चे रोड पे उतर के क्लास लगाए, सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया, लेकिन कोई नेता सामने आया नहीं, नहीं इस बारे में कुछ बोला। उसके बारे में आपका क्या? अभी जो भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम होने का कारण जो लोडिंग गाड़ियां है वो बाईपास से जाना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ वजह की वजह से भिवंडी शहर के अंदर से पूरे हेवी ट्रैफिक का जो जाना आना चालू हुआ था, इसके वजह से ट्रैफिक जाम हुआ और बच्चे लोगों को इसका बहुत सा तकलीफ भुगतना पड़ा। और बच्चे लोग जो आंदोलन करने के लिए रोड पे उतरे, इसके लिए जिम्मेदार पूरी कारपोरेशन भी है, क्योंकि हम लोग रोड चौड़े करते हैं और रोड चौड़े करने के बाद उसके पूरे पाथवेज के ऊपर हाथ गाड़ियां लगी जाती है। उसके ऊपर कारपोरेशन 30 रुपया 50 रुपया हाथ गाड़ी के पीछे पैसा जमा करके उनको हम रोड वाइडिंग करके देते हैं। रोड चौड़ा होता है, लोगों का घर तोड़ा जाता है। हमारा महासभा में ठहराव हुआ है कि जहाँ पे रोड वाइडिंग हुआ है वहां पे कोई भी हाथ गाड़ी लगना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ रोड वाइडिंग होती है वहां पे हाथ गाड़ी लगती है। दुकानदार के सामने हाथ गाड़ी लग के पूरा रोड जैसा कि वैसा हो जाता है और ट्रैफिक जाम होती है। आपके चुनावी मुद्दा क्या हो? अभी का जो चुनावी मुद्दा जो रहेगा, भिवंडी का विकास, भिवंडी के रोड, भिवंडी की पानी की समस्या, जो ड्रेनेज लाइन खराब हुई है पानी निकलने की, उस समस्या के ऊपर इसके ऊपर काम किया जाएगा। भिवंडी की जो आत्मा है पावर लूम, जो पावर लूम बंद होते जा रहे, उसके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि भिवंडी शहर में ये पावर लूम की वजह से पूरे देश के जो कोने कोने से लोग जिनका मतलब एजुकेशन नहीं, ऐसे लोग भी भिवंडी शहर में अपना रोजी रोटी कमाकर पैसा कमाते और भिवंडी का विकास करने के लिए उन लोग हाथ बार लगाते, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। टोरेंट पावर का मसला है, पावर जो टोरेंट पावर के बिल जो आ रहे उसके चार्जेस जो है, विजिलेंस चार्जेस और अन्य चार्जेस, इसके ऊपर भी सोचा जाएगा। लेकिन मेरे अभी टोरेंट पावर की बात की है तो अब यहाँ पे मेरे लिए एक सवाल बनता है कि शहर में ये चर्चा है कि जब जब पार्टियों के द्वारा मोर्चा निकाला जाता है तब तब एक यूनिट का रेट बढ़ के आता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो महाराष्ट्र सरकार फ्री देने वाली थी बिजली, मैं इसके ऊपर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, फिर अपने नितिन राउत थे इसके एमईसीबी के जो मंत्री थे, मैं इनको बोला था कि तुम 100 यूनिट हमको फ्री मत दो, 100 यूनिट के बदले 300 यूनिट तक 100 यूनिट का भाव ले लो और हमको पावर का बिल भुगतान करने को दे दो। इससे क्या होता है कि 100 यूनिट तक कोई चोरी नहीं करता और 300 यूनिट तक 100 यूनिट का चार्जेस लगता, तो इसका किसान लोगों को भी फायदा होता, क्योंकि 100 यूनिट में 10 बाय 10 के रूम वाले को, झोपड़पट्टी वाले को ही फायदा होता। इसका फायदा किसान लोगों को नहीं पहुंचता और ये बात पावर साहब तक में पहुंचाई और इसके लिए इसके ऊपर पावर बिल के ऊपर भी चर्चा हुई।